पुलवामा हमले में शहादत का जाम पीने वाले सीआरपीएफ की 75 बटालियन के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह का 5वां बलिदान दिवस प्रिंसिपल जसकरणजीत सिंह काहलो की अध्यक्षता में शहीद के नाम पर बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इसके अलावा पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल, व्हाइट मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के चेयरमैन स्वर्ण सलारिया, पंजाब एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन पेस्को के चेयरमैन कैप्टन सुनील गुप्ता, एक महार रेजिमेंट के कर्नल गौरव सिंह, आपके शहरी जिला प्रधान व हल्का इंचार्ज शमशेर सिंह, एसडीएम बलदेव सिंह धाम, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, शहीद के पिता सतपाल अत्री, भाई लखवीर सिंह, बहनें शबनम, शीतल व गगन, भाभी ममता, बहनोई अशोक कुमार, नगर कौशल के प्रधान परमिंदर सिंह नीटू चौहान, ठाकुर भूपिंदर सिंह मुन्ना, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शांति देवी, आर्या महिला कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुषमा गुप्ता, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के भतीजे सूबेदार करण सिंह, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह, शौर्य चक्र विजेता शहीद लांस नायक संदीप सिंह के पिता जगदेव सिंह, माता कुलविंदर कौर व बेटा अभी, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद सिपाही सुखविंदर सिंह के पिता हवलदार सीताराम, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर जलंधर के सहायक इंस्पेक्टर राम तीर्थ व्यास, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, एसडीओ नरेश त्रिपाठी, प्रोफेसर संगीता मल्होत्रा, प्रोफेसर अंजना आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि तथा अन्य मेहमानों ने शहीद मनिंदर के चित्र के समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा, मनिंदर जैसे जांबाजों के शौर्य व अमिट बलिदानों का देश सदैव कर्जदार रहेगा, मगर सरकार तथा देशवासी इसके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर इनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम इस कर्ज को कुछ हद तक अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब का कुर्बानियों से भरा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादे देश व धर्म की सुरक्षा करते हुए कुर्बान कर दिए। शहादतों की जो परंपरा उनके द्वारा शुरू की गई थी, उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए आज मनिंदर सिंह जैसे भारत माँ के वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति देकर देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखे हैं। मंत्री कटारूचक ने कहा कि एक सैनिक सरहद पर खड़ा तनदेही से ड्यूटी निभाते हुए अपनी देशभक्ति का सबूत दे रहा है, वहीं देश के आम नागरिक का भी ये फर्ज बनता है कि वो अपना काम ईमानदारी से करते हुए अपनी देशभक्ति का सबूत देकर शहीदों के सपनों को साकार करे। उन्होंने कहा, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद द्वारा इस तरह के आयोजन के माध्यम से लोगों के दिलों में शहीदों को जिंदा रखने के जो सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, इसके जज्बे को भी वे दिल से सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार शहीदों व उनके परिजनों के मान सम्मान की बहाली हेतु वचनबद्ध है, जिसका प्रमाण सरकार द्वारा देश की सुरक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले अब तक 11 वीर सैनिकों के बलिदान के बाद उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि भेंट कर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने अपनी तरफ से स्कूल को 2 लाख रुपए की ग्रांट देने की घोषणा की। बस सिर झुकाने लिए आए हैं शहीद मनिंदर सिंह दीनानगर तो जिन्हां दे अज इस शहीदी समागम से जुड़े हैं। पुलवामा हमले दे नायक ने जिहड़े उस वेले साडे शहीद सैनिक उस वेले अतवादियों के हमले शहीद होया, उन्हां विचों एक साडे दीनानगर की समर्पित भूमि का जाबाज नौजवान जिन्हां दा शहीदी समागम सीगा। सो लगातार हर रोज़ हर घड़ी हर पल
ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਂਦੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 6000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੈਨਿਕ ਪੁਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ, और मेरे साथ जंग संग रहिए, ये साडा जतन होगा। मनिंदर के डीएनए में ही थी विदेश भक्ति। बहल शमशेर। चेयरमैन रमन बहल व शमशेर सिंह ने कहा कि मनिंदर के डीएनए में ही देशभक्ति थी, जिसने इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मिली अच्छी सैलरी वाली प्राइवेट नौकरी को ठोकर मारकर राष्ट्र की सेवा करने का जज्बा लिए सीआरपीएफ की नौकरी को प्राथमिकता देकर राष्ट्र की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देकर अपना सैन्य धर्म निभा दिया। उन्होंने कहा, हमारी पीढ़ी ने इस समाज से बहुत कुछ लिया मगर वापस कुछ नहीं दिया, लेकिन शहीदों के परिजनों ने अपने लाल देश पर कुर्बान कर अपने त्याग व बलिदान के रूप में जिस सुरक्षित समाज की सृजना की, उसका कोई मोल नहीं। उक्त नेताओं ने कहा कि वह इस शहीद परिवारों के चरणों में शीश झुकाते हैं, जिन्होंने अपने लाल देश पर कुर्बान करने के बाद समाज को ये संदेश दिया कि दुख के साथ कैसे जिया जाता है, कोई इनसे सीखे। शमशेर सिंह ने कहा, इस विधानसभा क्षेत्र में 8 शहीदी गेटों का सरकार द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। जो बाकी रहते गेट हैं उनका निर्माण भी शीघ्र करवा दिया जाएगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਲਈ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NGO ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ
ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹमेशा खड़े रहें। शहीदों की जन्मस्थली है जिला गुरदासपुर व पठानकोट सलारिया। स्वर्ण सलारिया ने कहा कि जिला गुरदासपुर व पठानकोट, जिन्हें शहीदों की जन्मस्थली कहा जाता है, जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, यहाँ के रणबांकुरों ने झोलियां भर भर के कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा, एक सैनिक सर्दी गर्मी किस तरह अपने सीने पर झेलता है, उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है, क्योंकि वे खुद एक सैनिक रहे हैं और उन्होंने भी ऐसी मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने कहा, शहीदों को साल में एक बार नहीं बल्कि हर सांस के साथ याद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सांसें मनिंदर सिंह जैसे जांबाजों की अमानत है। पुलवामा ਦਾ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਹੱਤੇ 40 ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਸ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਨਿੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਜੀਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੋਏ ਔਰ ਨਿਹੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ द्रोही ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਵਰਨमेंट वास्ते और ਜਿਹੜਾ भी बंदा उन्होंने दिखता है उन्हें तेल लगाया जाए। सैनिक के लिए परिवार नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि। कैप्टन गुप्ता। पेस्को के चेयरमैन कैप्टन सुनील गुप्ता ने कहा कि एक सैनिक के लिए उनका परिवार नहीं बल्कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, जिसकी सुरक्षा में वे अपना सर्वश्रेष्ठ देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर देता है। ऐसे में हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम दिल से इनका सम्मान करते हुए इनके हौसले को बुलंद रखें। फौज में जाना देश की सेवा का सर्वोत्तम माध्यम। कर्नल गौरव सिंह ने कहा, वैसे तो आप हर क्षेत्र में सेवा करते हुए अपना बेस्ट दे सकते हैं, मगर फौज में जाना देश सेवा का सर्वोत्तम माध्यम है। उन्होंने छात्रों से कहा कि प्रेयर के दौरान राष्ट्रीय गान जन गण मन गाते हुए जिनके रोंगटे खड़े हो वो ही सेना में भर्ती होने के बारे में सोचे, क्योंकि यह जोश जज्बे व समर्पण वाली नौकरी है। मैं आज इसी कार्यक्रम में आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे इतनी संख्या में शहीद परिवारों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की का दिल से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे जहां बुलाया। लेफ्टिनेंट नवदीप के पिताजी और शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, उसके अलावा कई अन्य शहीद जिनको भारत सरकार। देश की असीमता पर गहरी चोट था पुलवामा हमला। कुंवर विक्की। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की ने कहा कि 5 वर्ष पहले हुआ पुलवामा हमला देश की असीमता पर गहरी चोट था। इस हमले में देश ने अपने 40 जवान कुर्बान कर दिए थे तथा कुछ दिनों बाद ही भारतीय सेना ने पाक के अंदर घुसकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त करके अपने 40 जवानों की शहादत का बदला ले लिया था। उन्होंने कहा कि आज हम सब शहीद मनिंदर
के अलावा उन 39 जवानों के बलिदान को भी नमन कर रहे हैं जो उस हमले में अपने प्राणों की आहुति दे गए थे। उन्होंने कहा कि भारत माँ के ऐसे सपूत देश के रियल हीरो हैं व भावी पीढ़ी को इन्हें अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। कुंवर विकी ने कहा कि सेना में जाना नौकरी नहीं सेवा है और वो सैनिक धन्य हैं जो इस सेवा को निभाते हुए अपना बलिदान दे जाता है। आज पुलवामा हमले में शहादत का जाम पीने वाले कांस्टेबल मनिंदर जी का 5वां बलिदान दिवस जो है उन्हीं के नाम पे बने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया है। आज से 5 साल पहले सीआरपीएफ के काफिले पे हुआ फिदाइन हमला भारत की अस्मिता पर एक घोर आघात था। 40 जवान जो टुकड़ों में तिरंगे में लिपटे हुए घर पहुंचे, आप पीछे तस्वीरें उनकी देख सकते हो। आज यहाँ मनिंदर के बलिदान को नमन कर रहे हैं, वहीं देश के अन्य 40 योद्धाओं का नमन कर रहे हैं जिन्होंने उस हमले में अपना बलिदान दे दिया, अपनी कुर्बानी दे दी। और मैं भारतीय सेना के उस जज्बे को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने 40 योद्धाओं का बदला पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया। आज क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से इस योद्धा की शहादत को सजदा किया, नमन किया और क्षेत्र के 22 के करीब शहीद परिवारों को यहाँ पर बुलाकर उनका सम्मान किया और उस परिवार को ये एहसास दिलाया गया कि इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार, क्षेत्र के लोग, प्रशासन, राजनेता उनके साथ खड़े हैं। सो ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक सच्चे संत सिपाही हैं जिनकी कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, इनका एक ही धर्म होता है इंसानियत। उस इंसानियत की हिफाजत करते हुए ये योद्धा अपने बलिदान दे जाते हैं। मैं इस मिट्टी को भी नमन करता हूँ। कहते हैं यहाँ शहीद परिवारों के चरण पड़ते हैं, वो स्थान तीर्थस्थान तुल्य बन जाते हैं। साथ ही मैं स्कूल के छात्रों से अपील करता हूँ कि मनिंदर के नाम आपके स्कूल का नाम रखा गया है, ये स्कूल एक मंदिर बन गया है। इस स्कूल का रुतबा बहुत ऊंचा हो गया है। सो इस प्रांगण में प्रवेश करने से पहले इस मिट्टी से नतमस्तक होकर अंदर आएं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। शहीद देश के गौरव, देश के सिरमौर हैं जिनके समक्ष आज सारा देश नतमस्तक है। एक बार फिर मैं इस महान योद्धा के परिजनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूँ जहाँ पे आज इस योद्धा के बलिदान को नमन किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिंसिपल जसकरणजीत सिंह काहलो ने आए मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो खुशकिस्मत है कि जिस स्कूल की सेवा करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ उसका नाम शहीद मनिंदर सिंह के नाम से जुड़ा हुआ है और वो सबको भरोसा दिलाते हैं कि हम इस विद्यालय की गरिमा को धूमिल नहीं होने देंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर सोनू मंगोत्रा व मास्टर ललित कुमार द्वारा गाए देशभक्ति के गीतों तथा छात्रों द्वारा पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबकी आंखें नम कर दी। मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 22 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंच संचालन का दायित्व लेक्चरर नेकचंद ने बखूबी निभाया। इस मौके पर लोक सेवा दल के प्रधान सुखविंदर सिंह पाहड़ा, भारत विकास परिषद की तरफ से विजय कांसरा, जितेंद्र महाजन, ईश्वर बल्ला, केवल कृष्ण, जगमोहन सिंह व सत्यपाल शर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार, लेक्चरर अश्विनी कुमार, राजेश बारल, पुरुषोत्तम लाल, अनुपम शर्मा, नवदीप सिंह, आदर्श शर्मा, जोगेश कुमार, तिंदरजीत सिंह, विजयेंद्र पाल, मैडम चंपा, कुंतला व मोनिका आदि उपस्थित थे। जीवन दिया लोड़ा हर कोई जियोना चाहता है, किन्नों नहीं जीवन दिया लोड़ा हर कोई जियोना चाहता है। डरा डरा दे इस जीवन नहीं बंदा जान बिछाउंदा है। डरा डरा दे इस जीवन नहीं बंदा जान बिछाउंदा है। जिउना उस वक्त देगा जिउना, जिउना उस वक्त देगा
प्यारियां प्यारियां जहानो आओ दुनिया दे बड़े पूजिए नेकियो ना इंसाना ओए नेकियो ना इंसाना ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹਰਾ ਇਸ ਵਤਨ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤਰਫ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਮਾਸਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਰੌਂਕੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਪੂਜੀਏ ਨੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ